है ना। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब है? 1942 में भी होती है, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है सब में ही जो है कि आपको होता है। तो बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब होता है? 8 या 9, किस तारीख को? 9 सर 9। 8 तारीख को ना। कि अगस्त के 8 क्या करते हैं, कहीं 9 जो है कि आपको लिखा हुआ है, कहीं 8 लिखा हुआ है। दोनों बात आपको समझना है ना। और क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का क्रिप्स आवाज सर अच्छा से नहीं आ रहा। आवाज कट रहा आवाज है। कट कट रहा है। आज जाती है। सर जेब का आवाज ही नहीं आ रहा। आवाज जा रहा है? ये सर आ रहा है, स्क्रीन नहीं जी दिख सर रहा है। जब आ रहा। अच्छा, अब प्रेस कर देते हैं ना। अब जो है कि इसीलिए कर देते हैं, दिक्कत हुआ था इसलिए इसको काट दिया। अब कर देते हैं, स्क्रीन भी आपको दिखाई देगा। आइए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। चलते हैं, आते हैं। हम आपसे पूछे थे कि क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। 1942 कब, में। डेट सहित पूछ रहे हैं, डेट सहित कब आया था? 3 मार्च 1942 है। 23 मार्च कब आया था? 23 मार्च 1942 को 23 जो है कि मार्च आपको आया था, है ना। 23 मार्च को जो है कि आपको आया। क्लियर है? 23 मार्च को जो है कि आपको आता है क्रिप्स मिशन, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स की घोषणा जो है कि आपको कर दिया गया। कब किया गया? तो मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन की घोषणा जो है कि आपको किया गया था। और वो घोषणा कब हुआ था? 11 मार्च को हुआ था। कितने मार्च को हुआ था घोषणा? 11 मार्च को घोषणा किया कि भारत क्या जाएगा, भारत क्रिप्स मिशन जो है कि आपको जाएगा। लेकिन भारत में क्रिप्स मिशन की आगमन कब होती है? तो भारत में क्रिप्स मिशन की आगमन होती है 23 मार्च को होती है। कब होती है? 23 मार्च को जो है कि आपको होती है, ठीक ना। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्रिप्स मिशन भारत आखिर क्यों आया था, है ना। सवाल तो जायज है, सवाल तो बनना है कि सवाल क्यों आ रहा था। तो जापान जो है ना, उस समय जापान का लगातार जो है कि आपको शक्ति बढ़ते हुए जो है कि आपको जा रहा था। जापान इतना ज्यादा मजबूत हो गया था कि इसके बारे में आपको कहानी भी बताया था कि जापान जो है ये अमेरिका ऐसा देश को भी जो है कि आपको क्या कर दिया था, तबाह जो है कि आपको कर दिया था, परेशान कर दिया था। अमेरिका जापान से परेशान क्या बोलते हैं, जापान से जो है कि तबाह होके, जापान से परेशान होके अमेरिका लास्ट में क्या करता है, तो जापान पर जो है कि आपको बम गिरा देता है। और कौन से बम गिराता है जापान पे? परमाणु बम जो है परमाणु क्या, बम। परमाणु बम गिरवाता है। और परमाणु कब कब बम गिरवाता गिराता है? कौन सा डेट पे? 6 अगस्त 9 अगस्त 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 45। 1945, हाँ 9 अगस्त 1945 को जो है कि आपको परमाणु बम जो है कि अमेरिका मार देता है। तो यह जो आया था ये किसके, तो भारत का सहयोग के लिए। क्या आवाज नहीं जा रहा है? फिर आवाज नहीं जा रहा है? आ रही है। आ रहा है सर, अच्छा, पूरा आ रहा ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हमको लगा फिर से दिक्कत हो गया, है ना। तो होता क्या है ना कि इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन आदि देश जो है कि आपको ब्रिटेन को बोलते हैं कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव जो चारों तरफ से जो है कि आपको पड़ने लगता है। इसीलिए जो है कि आपको भारत कौन आता है, तो भारत आता है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो वह जो है कि अपनी विशेषता बताता है। उस विशेषता में बोला गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हम भारत को किस स्टेट का दर्जा देंगे,
द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेट का जो है कि आपको दर्जा देंगे, है ना। इसी से जो है कि भारत लोग और जो है कि आपको जाकर, है ना, परेशान हो जाता है और इसको मानता नहीं है, इसको खारिज कर देता है। और इसी को ए पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा जाता है? पोस्ट डेटेड चेक, है ना, गांधी उत्तर जी दिनांक महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है क्या, हाँ, महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता है कि यह ऐसा चेक है जिसका डेट क्या हो चुका है, डेट इसका एक्सपायर हो चुका है। अब भारत लोगों का कहना था, कांग्रेस का कहना था कि हमको हमको क्या नहीं चाहिए, हमको जो है कि आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, हमको पूर्ण जो है कि आपको क्या चाहिए, स्वतंत्रता जो है कि आपको चाहिए। और इसी के तहत जो है कि आपको क्रिप्स मिशन को भारत से जो है कि आपको, है ना, इसका विरोध किया जाता है। भारत में ये सही ढंग से जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको रह पाता है। और क्रिप्स मिशन ये किसकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आता है? तो स्टूफर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है कि आपको आता है ना। स्टूफर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है कि आपको आता है ना। आगे चलता है, देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को क्या करने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के दबाव के लिए बढ़ाया। और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल के द्वारा स्टूफर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में एक जो है कि भारतीय दल नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में क्या भेजा गया? इसको भारत भेजा गया कि भारतीय नेता के साथ जाओ, नेगोशिएशन करके आओ, बातचीत करके आओ। लेकिन जब ये आता है तो भारतीय नेता के साथ इसका बातचीत नहीं हो जाता है। महात्मा गांधी इस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? ए पोस्ट डेटेड चेक करके कहते हैं। इसको जो है कि उत्तर दिनांक तिथि के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था? तो ये बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को कैसा स्टेट का दर्जा देंगे? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है कि आपको देने वाले हैं। और भारत को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद जो है कि आपको बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधित्व क्या होंगे, इसमें शामिल जो है कि आपको होंगे। ठीक है, आगे बोला गया है कि इसमें तीसरा नंबर का बात बोला गया कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए अधिकार होगा। और नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना एक अलग से संविधान बनाने का क्या दिया जाएगा? आज्ञा दिया जाएगा। मतलब कि आज अगर ये चाहेगा तो वो, उसको स्वीकार नहीं होगा तो वो अलग अपना संविधान बनाएगा, उसको चाहेगा तो वो अलग संविधान बनाएगा। और इसी के तहत देखिएगा तो एक जम्मू कश्मीर का क्या बनता है? एक अलग से संविधान जो है कि आपको बनता है। भारत का संविधान रहता ही है, साथ साथ जम्मू कश्मीर का एक अलग से संविधान जो है कि आपको बनता है। आगे क्या बोला गया कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई जो है कि कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधित्व क्या होगा? शामिल होगा। परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा। मतलब जो भी रक्षा से संबंधित विवाद होगा उसको कौन देखेगा? तो उसको देखने का काम करेगा ब्रिटिश सरकार ही जो है कि आपको देखने का। नहीं, रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा, मतलब रक्षा मंत्रालय जो भी विदेश का नीति होगा ना, वो सब रक्षा वाला जो भी मामला होगा ना, वो सब का सब देखेगा कौन? सबका सब देखेगा ब्रिटेन जो है कि आपको देखेगा। क्लियर हो गया? तो यह जो है कि डोमिनियन स्टेट में कुछ जो संविधान है या नहीं? नहीं, खत्म हो गया। 35A को खत्म कर दिया गया ना। वहां पर अब भारतीय संविधान के हिसाब से शपथ ग्रहण सब नहीं हुआ है। सब कुछ तो भारतीय संविधान के हिसाब से चल रहा है ना, चल रहा है सब कुछ, खत्म, है ना। आगे चलते हैं। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कि आपको पारित किया गया। वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान था वर्धा नामक स्थान पे जो है कि आपको किया गया था, है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है कि आपको किसके द्वारा संचालित किया गया? तो नेतृत्व किसने लिया था? तो यह लिया था महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको इसका नेतृत्व जो है कि आपको लिया गया। होता क्या है जरा समझिएगा, होता क्या है जरा समझिएगा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 14 जुलाई 1942, यही 14 जुलाई वाला देख रहे हैं ना, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक जो है कि बुलाई और इस संघर्ष का निर्णय लिया, को स्वीकार कर लिया कि हम लोग क्या करेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। और होता क्या है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक 8 अगस्त 1942 को बुलाया जाता है। और 8 अगस्त 1942 को बुलाया जाता है और बोलता है कि हम लोग अब इस दिन से क्या कर रहे हैं?
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको कर रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित जो है कि आपको कर दिया जाता है ना। लेकिन जैसे ही घोषणा होता है वैसे ही मध्यरात्रि को कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को क्या कर लिया जाता है, बड़े बड़े लीडर को, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कौन से ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया जाता है? ऑपरेशन जीरो आवर। जीरो आवर। कौन सा आवर? जीरो आवर के तहत जो है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोगों को कह दिया जाता है कि सुबह सुबह सबको जो है कि आपको रोडों पे आना है। और जब सुबह सुबह जब लोग जो है कि आपको रोड पर आते हैं तो कांग्रेस के सभी नेता जो है कि आपको एक भी नजर जो है कि आपको नहीं आते हैं और देखता है कि लोग कि हमको चढ़ा दिया और खुद जो है कि आपको ये सब क्या हो गया, भाग गया, है ना। लेकिन उसी समय एक रेडियो प्रसारण पे काम करने वाली एक महिला रहती है। क्या नाम होता है महिला का? देखते हैं किनको याद। महिला का नाम क्या होता है जो रेडियो में काम? उषा मेहता, है ना। उषा मेहता। उषा मेहता क्या करती है? उषा मेहता पूरा रेडियो में प्रसारण जो है कि आपको करवा देती है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को, है ना, घर में नहीं छुपे हुए अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को गिरफ्तार जो है कि कर और विभिन्न सारे जेलों में जो है कि आपको रखा गया है। और इससे आक्रोश और जो है कि आपको ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी दौरान देखिएगा तो महात्मा गांधी को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा जाता है और ये आगा खा पैलेस है कहाँ पे? बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में है, ठीक ना। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी जो है कि महात्मा गांधी के साथ ही रखा जाता है। कहाँ पे? आगा खा पैलेस में जो है कि आपको रखा जाता है। पूछता है राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा जाता है? तो पटना के बांकीपुर जेल में रखा जाता है ना। और पूछता है कि जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में, झारखंड रांची में रखा जाता है। और यही जयप्रकाश नारायण है हजारीबाग जेल से दीपावली के दिन अपने मित्रों के साथ क्या होते हैं, दीवार को छड़प कर जो है कि आपको फिरार जो है कि आपको होते हैं, भाग जाते हैं। और भागने के बाद ये पहुंचते हैं रासविलास जंगल। कहाँ के रासविलास जंगल में पहुंचते हैं? नेपाल के रासविलास जंगल में पहुंचते हैं। और यहाँ पर एक संस्था का गठन करते हैं। कौन सा संस्था? आजाद दास। आजाद दस्ता का जो है कि आपको गठन जो है कि आपको करते हैं। और आजाद दस्ता का गठन करके जो है कि आपको पूरे भारत में सक्रिय रूप से ये आंदोलन में क्या लेते हैं, भारत में जो है कि आपको भाग लेते हैं, ठीक ना। तो ये रहा पूरा भारत छोड़ो आंदोलन का कहानी। आइए आगे आते हैं तो और कहानी होगा तो और बताएंगे। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो है कि आपको बैठक संपन्न जो है कि आपको होती है, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की क्या की जाती है, इसमें पुष्टि जो है कि आपको की जाती है। और कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार जो है कि आपको कर लिया जाता है। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने की घोषणा कितनी तारीख को? 8 अगस्त 1942 को जो है कि आपको कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त के मध्यरात्रि, इसीलिए कहीं कहीं क्या लिखता है, 9 अगस्त लिखता है। अगर 8 देगा तो 9 नहीं और 9 देगा तो 8 नहीं, दोनों साथ में नहीं दे सकता है, क्लियर है ना। तो 8 या 9 अगस्त याद रखिएगा। 8 अगस्त या 9 अगस्त कब का साल है? 1942 का जो है कि आपको साल होने वाला है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक, ए पोस्ट डेटेड चेक जो है कि कहा था। इसके बारे में पहले ही बता दिए थे, है ना। आगे देखिएगा। यस सर। आगे बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा किसका नारा दिया गया? तो करो और मरो का नारा करो जो है कि या आपको मरो। दिया गया। डू और डाई का जो है कि आपको नारा किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। लेकिन जबकि करो या मरो का नारा वास्तविक जो है कि आपको जनक कौन है, यहाँ लिख दिया है। वास्तविक जनक कौन है? मेहर यूसुफ अली जो है कि आप, हाँ, यूसुफ मेहर अली जो है किसके वास्तविक जनक जो है कि आपको होने वाले हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है कि आपको कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो है कि आपको। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो है कि आपको देने वाला अमेरिकी पत्रकार कौन था? अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जो है कि आपको था। एक नाम और बताए थे, बेब मिलर, है ना। बेब मिलर ये कहाँ था? बेब मिलर बताइए तो कहाँ था? असहयोग आंदोलन के दौरान। दांडी मार्च में जो है कि आपको था। कहाँ पे था?
डांडी मार्च में जो है कि आपको ये बेब मिलर नाम का पत्रकार था। आगे चलते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित था? तो कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं को क्या करना, गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर जो है कि आपको चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? अभी जस्ट बता दिए थे, महात्मा गांधी को कहाँ पर? आगा का पैलेस जो है कि आपको पुणे महाराष्ट्र में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? यही आजाद दस्ता। आजाद दस्ता कौन किया था? जयप्रकाश नारायण जो है कि आपको किस दिन भागे थे जेल से? दीपावली के दिन जो है कि आपको भागे थे, है ना, दीपावली के दिन जो है कि आपको जेल से भागे थे। आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? तो ये पटना के कहाँ पे? बांकीपुर जेल में जो है कि आपको रखा गया था। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, यही है आपका नाम, उषा मेहता का नाम याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया का नाम याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण इत्यादि प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से क्या किया था? आंदोलन का नेतृत्व जो है कि आपको किया था। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं गिरफ्तार हो गए थे तो यही सब व्यक्ति जो था वो रेडियो के माध्यम से क्या करता था? प्रचार प्रसार जो है कि आपको करता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि आपको बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन जो है कि आपको किया गया? तो बलिया में जो सरकार बनता है वह जीतू पांडे के नेतृत्व में जो है कि आपको सरकार जो है कि आपको बनता है। और बंगाल के मेदिनीपुर जिला में जातीय सरकार की स्थापना कब किया गया? तो जातीय सरकार की स्थापना 1942 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था, है ना। और बलिया में हाँ, बलिया उत्तर प्रदेश, है ना। बलिया का बागी नहीं सुने हैं? बलिया का बागी उत्तर प्रदेश का जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ पर जो है कि ऐसा खौफ था ना, यहाँ पर कोई अंग्रेज अधिकारी जाने से डरता था। यहाँ जो भी अंग्रेज अधिकारी जाता था ना उसको उल्टा टांग के मारता था पैर में लटका के। इसलिए इतना ज्यादा खौफ था कि यहाँ पर 1942 में इसको आजाद मिला दिया। भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। लेकिन यहाँ पर समानांतर सरकार का गठन करके इसको आजाद, इस क्षेत्र को कब बना दिया गया? 1942 में ही बना दिया गया। जो भी अंग्रेज अधिकारी जाते थे ना उसको उल्टा लटका के टांग के मारता था, बहुत खतरनाक वाला मारता था। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जो है कि आपको जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 8 अगस्त 1942 की इसकी शुरुआत होती है, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। लॉर्ड लिथगो ने महात्मा गांधी जी के आंदोलनों का राजनीतिक फिरौती की संज्ञा जो है कि आपको दी थी। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड लिथगो ने जो है कि आपको कहा था। आगे देखिएगा, आगे है आजाद हिंद फौज, बेवेल योजना और शाही नौसेना का विद्रोह। आजाद हिंद फौज का गठन जो है कि आपको कब किया गया? तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया। आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था? तो यह मन में आया था मोहन सिंह के जो है कि आपको मन में जो है कि आपको आया था। आजाद 1943 में, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का कमान किसे जो है कि आपको सौंपा था? तो आजाद हिंद फौज का कमान किसको सौंपा था? सुभाष चंद्र बोस को जो है कि आपको सौंपा था। और ये सुभाष चंद्र बोस को कहाँ सौंपा गया था? सिंगापुर में सौंपा गया था, है ना। और यह आजाद हिंद जो है कि आपको फौज को जो है कि आपको जो सौंपा गया ना, तो यह आजाद हिंद सरकार का गठन जो है कि आपको करते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन जो है कि आजाद हिंद सरकार का गठन कहाँ करते हैं? यही जो है कि आपको सिंगापुर में करते हैं। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से जो है कि एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है कि आपको था, है ना। और 2 पुरुष रेजिमेंट था, 3 है ना, 3 पुरुष रेजिमेंट था, ब्रिगेडियर था, जिसमें एक सुभाष ब्रिगेडियर था, एक नेहरू ब्रिगेडियर था और एक गांधी ब्रिगेडियर था। अच्छा, यही व्यक्ति ने जब गांधी से जाता है बात करने के लिए तो गांधी इसको नहीं बात करते हैं, जिसके लिए त्रिपुरी संकट होती है। याद आ रहा है कुछ? त्रिपुरी संकट काहे के लिए होता है ना। और यही व्यक्ति जो है कि आपको जब सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन करता है तो गांधी जी के नाम पर एक ब्रिगेडियर का नाम जो है कि आपको रखता है ना। एक नेहरू के नाम पर रखता है और एक जो है कि आपको सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है कि आपको रखता है। सॉरी, किसका? हाँ, सुभाष चंद्र बोस, है ना। हाँ, सुभाष ब्रिगेडियर।
और रानी लक्ष्मीबाई महिला रेजिमेंट का नाम क्या होता है? और रानी लक्ष्मीबाई जो है कि आपको रेजिमेंट जो है कि आपको होता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और देखिएगा, वहीं से जो है कि यह व्यक्ति एक नारा देता है कि दिल्ली चलो का नारा। किसका नारा देता है? दिल्ली चलो का नारा। और सुभाष तुम चंद्र मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी नारा किसका होता है? ये भी नारा सुभाष जो है कि चंद्र आपको सुभाष चंद्र बोस का जो है कि आपको होता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा भी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। और यहाँ से जब दिल्ली चलो। हाँ 1943 भारत छोड़ो आंदोलन 1943 के दौरान जो है कि आपको दिया गया था। ठीक ना। और यहाँ देखिएगा एक नाम, एक याद रखिएगा, एक देश का, जापान। किसका? जापान। अभी जापान के बारे में कहानी बता रहे थे कि जापान उसमें पूरा मजबूत था, सबको परेशान कर रखा था। कौन? जापान। यही जापान जो होता है ना, सुभाष चंद्र बोस से जो है कि आपको बहुत ज्यादा खुश होता है। और सुभाष चंद्र बोस को आज जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप जो देख रहे हैं ना, वो सुभाष चंद्र बोस को क्या दे दिया जाता है जापान के द्वारा? गिफ्ट में जो है कि आपको दिया जाता सर आवाज नहीं आ रही। सर किधर चले गए? बोलेंगे। सर प्रेजेंटी है। है। आवाज नहीं जा रहा है? नहीं सर। अब आया बेटा तो अब सही है। अब आ रहा रुक है? गया था। चलिए ठीक है। जी। निकोबार का नाम देखिएगा, अंडमान का नाम जो है कि आपको शहीद द्वीप के नाम पर रखते हैं, और निकोबार का नाम जो है कि आपको किसके नाम पर? स्वराज द्वीप के नाम पर बोस जो है भी। कि आपको रखते हैं, है ना। स्वराज द्वीप, और स्वराज से जो है कि आपको बोस जो है क्या हुआ है। ठीक ना। आगे चलता है। देखिएगा, किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार दिया था? सब आ गया। अंडमान निकोबार किसने दिया था? जापान। जी जापानियों के हाँ, द्वारा जो है जापान। कि आपको दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम क्रमशः क्या रखा था? तो अंडमान का नाम था शहीद द्वीप, और निकोबार का क्या नाम था? निकोबार का नाम था स्वराज द्वीप जो है कि आपको था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 6 अगस्त 1944 ईस्वी को आजाद हिंद फौज के रेडियो में एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित फिर से आवाज नहीं आ रहा फिर आवाज आवाज तो। नहीं आ रही है। आवाज कट जा रहा है आपका। घर पे यह आना किसके द्वारा इसलिए। कहा गया? यह कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। तो राष्ट्रपिता किसको कहा गया? महात्मा गांधी को कहा गया। महात्मा किसके द्वारा गांधी। कहा गया? तो यह कहा गया सुभाष चंद्र सुभाष बोस के चंद्र द्वारा बोस। कहा गया। और बोला गया कि भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हम आपका क्या चाहते हैं? हम आपका आशीर्वाद जो है कि आपको चाहते हैं। ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद। चाहते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाया था? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है सुभाष कि चंद्र आपको बोस। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया था। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये भी दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है कि आपको किसने दिया था? तो देश नायक कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा सुभाष सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज कट जा रहा है। का देशभक्त कौन कहते हैं? सर आवाज नहीं आ रहा है, बीसी भी कट गया सर। आवाज सर आपका कट गया। आवाज कट गया? हाँ कटा। जी सर नहीं बहुत सर, आवाज नाइट आप का आपका बार बार। इतना ज्यादा नाइट में फ्लक्चुएशन होता है कि क्या ही बताएं हम, बड़ा दिक्कत है। सर हवा चल रहा है क्या देखिए आपके स्क्रीन यहाँ? दिख रहा है, बारिश लगा हुआ है ना। बारिश हुआ लिए तो है ना, बारिश हुआ भी। अब दिख रहा है स्क्रीन? जी हाँ। दिख रहा है। अब देखिएगा, बोले
सर नहीं आ रहा है। बोलिए, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो आ रहा है सर। कट नेटवर्क हो सकता है फ्लक्चुएशन हो, यस, आधा घंटे बीच से तो में सही चल रहा था, अब ये जाके जी फ्लक्चुएशन होना शुरू हुआ है। स्क्रीन गया कि है स्क्रीन? दिख रहा है। हाँ आया। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है, तब ठीक, आगे चलते हैं, आइएगा। वर्ष 1945 में 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप पर किसके ऊपर जो है कि आपको लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो लाल किला का मुकदमा जो है कि आपको आजाद हिंद फौज पर चलाया गया, क्योंकि आजाद हिंद फौज जो है कि आपको यह भारतीय सेना होने के बाद भी, है ना, ये ब्रिटेन के सेना के प्रति निष्ठा न रखा था, यह जो है कि आपको जापानी सेना के प्रति जो है कि आपको चला गया था, इसलिए इस पर क्या चलाया गया? आजाद हिंद फौज पर जो है कि आपको दिल्ली का लाल किला मुकदमा जो है कि आपको चलाया गया था। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में उन पर मुकदमा चलाया, और इन 3 अभियुक्त में प्रेम सहगल, नाम याद रखिएगा, एक का नाम है प्रेम सहगल, दूसरा का नाम है गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, है ना, दूसरा का क्या नाम है? गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, और तीसरा का गुरुबख्श नाम है सिंह ढिल्लों। शहबाजा, है ना, शाहनवाज जो है कि आपको खान। शहनवाज खान। इनको जो है कि हाँ, इनको किसकी सजा हुई थी? तो इन तीनों को फांसी की सजा जो है कि आपको हुई थी। और राशिद अली को 7 वर्षों का क्या दिया गया? कारावास जो है कि आपको दंड का निर्धारण आवाज किया गया, परंतु, है ना, परंतु बाद में जो है कि आपको जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त जो है कि आपको कर दिया गया, मतलब इसको दोष मुक्त जो है कि आपको कर दिया गया। और किस वायसराय के द्वारा आजाद, वह कौन था? तो वह कट था गया आपका सर। लॉर्ड वेवेल जो है कि आपको था। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। अच्छा, ये किस वायसराय के द्वारा आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमादान दे दिया गया? तो वह कौन सा वायसराय था? लॉर्ड जो है कि आपको वेवेल जो है कि आपको था। वर्ष 1944 ईस्वी में सीआर फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सीआर फार्मूला तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, सीआर फार्मूला दिया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबेल योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो बेबेल योजना कब आया था? 14 जून 1945 को जो है कि आपको आता है बेबेल योजना जो है कि आपको आता है। और बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व जो है कि आपको शिमला सम्मेलन में कौन करता है? तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व जो है कि आपको अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको करते हैं। और ये शिमला सम्मेलन की बात करेंगे, कब होता है शिमला सम्मेलन? 1945 में होता है। कब होता है? 1945 में 25 होता जून है। और ये 1945। कहाँ? हाँ, 25 जून 1945 को ये शिमला में, हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। और बताइए, शिमला सम्मेलन में क्या महात्मा गांधी भाग लेते हैं? क्या महात्मा गांधी भाग लेते हैं? नहीं नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं, लेकिन उस समय महात्मा गांधी रहते कहाँ हैं? शिमला शिमला सम्मेलन में जब हो रहा नहीं होता है रहते हैं। शिमला में ही रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति अबुल कलाम जो है अबुल कि आपको कलाम आता है। आजाद जो है कि आपको रहता है। अगला बोल रहा है कि आजाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमा में कांग्रेस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? जो इसके बचाव में खड़ा हुआ था वह कौन था? भूला भाई देसाई था। कौन था? भूला भाई जो है कि आपको देसाई था। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे आइएगा। नौसेना का शाही नौसेना का विद्रोह यह कब हुआ है? तो 18 से लेकर 23 फरवरी 1946 तक यह विद्रोह हुआ है। और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जबकि मुंबई में नौसैनिक जो है कि आपको जहाज, कौन से जहाज में हुआ था? तो आईएनएस तलवार में जो है कि आपको हुआ था। तलवार के 1100 नाविकों ने
नस्ल बंदी, है ना, नस्ल बंदी भेदभाव और खराब नस्लवादी। भोजन के प्रति, हाँ नस्लवादी है, नस्लबंदी बोल रहे हैं, नस्लवादी मतलब कि नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन, किसी को अच्छा भोजन दे रहा था और भारतीय सैनिक था उसको जो है कि खराब भोजन दे रहा था। नस्लवादी मतलब कि ये अच्छी नस्ल की है तो इसके लिए अच्छा जो है कि व्यवहार था, ये खराब नस्ल का है तो इसके लिए खराब व्यवहार था। इसके लिए जो है कि आपको क्या हुआ था, तो भेदभाव के प्रति जो है हड़ताल कि आपको नौसेना हड़ताल जो है कि आपको किया गया। और ये कब किया गया नौसेना का हड़ताल, वर्ष 1946 में किया फरवरी गया। कब किया गया, 18 फरवरी 1946। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक जो है कि आपको बीसी दत्त को, है ना, जिसमें जहाज के दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको क्या कर दिया जाए, उसको रिहा कर दिया जाए। यह जो है कि आपको कहना था कि जो भारतीय सैनिक था, भारतीय जो नाविक था जिसका नाम था बीसी दत्त, जिसने जहाज के दीवार पर क्या लिख दिया, भारत छोड़ो का नारा जो है कि आपको लिख दिया, है ना, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका सबका कहना था कि उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, उस व्यक्ति को रिहा जो है कि आपको कर दिया जाए। आगे चलते हैं। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण जो है कि आपको करने की सलाह दी और विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि किसके सामने, ना कि ब्रिटेन के सामने, है ना। यह साफ साफ बोला, जो भी भारतीय सैनिक था उस पे, जहाज पे जो भी था वो बोला कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि किसके सामने, ना कि ब्रिटेन के सामने कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया और इसी के साथ भारत एक जो है कि आपको कैसा देश, भारत एक गणतंत्र जो है कि आपको राष्ट्र जो है कि आपको बना था। आगे देखिएगा, अगला है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार का क्या करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। आगे देखिएगा क्या बोलता है, बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, कैबिनेट मिशन के समय, तो एटली जो है कि आपको थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, एटली कौन से पार्टी से संबंधित थे, तो एटली लेबर पार्टी से संबंधित, कौन से पार्टी से, लेबर पार्टी से। तो लेबर ब्रिटिश पार्टी। प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल को फिर से गठन किया गया। एगो 1942 में किया था, अब एगो 1946 में कर रहा है। उस 46 में जिस दल का गठन किया गया वह दल कौन सा था, वह दल था आपका कैबिनेट मिशन जो है कि आपको था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है, 24 मार्च 1946 को होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 23 मार्च 1942 को कौन आया था भारत, यह आया था क्रिप्स मिशन आया था, है ना। क्रिप्स जो है कि आपको मिशन जो है कि आपको आया था। तो 23 मार्च का एक तारीख है 1942 का, एक है 24 मार्च का 1946 का। इस दिन कौन आता है, इस दिन आता है कैबिनेट मिशन जो है कि आपको भारत आता है। कौन आता है, कैबिनेट मिशन आता है। आपसे पूछेगा कि क्रिप्स मिशन कितने कितने सदस्य था, तो क्रिप्स मिशन एक सदस्य था। जबकि कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था, तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था। कितने सदस्य था, 3 सदस्य था। 3 इसमें कौन कौन था, एक था स्टोफर्ड क्रिप्स था, दूसरा था एबी अलेक्जेंडर था और तीसरा पैथिक लॉरेंस जो है कि आपको था, है ना, पैथिक लॉरेंस जो है कि आपको था। आइएगा देखिएगा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 2 अन्य सदस्य थे। एक का नाम था स्टोफर्ड क्रिप्स और दूसरा का नाम क्या था, एबी अलेक्जेंडर जो है कि आपको नाम। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1946 में कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको कर रहे होते हैं। और कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन होता है, तो भारत का वायसराय कौन होता है, बेबेल जो है कि आपको होता है। और भारत के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन को पूर्ण समर्थन दिया जाता है, तो कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन कौन करता है, तो ये महात्मा गांधी जो है कि आपको करते हैं। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रावधान क्या था, तो प्रमुख इसका प्रावधान का एक लिस्ट है, इस लिस्ट को जरा देख लीजिएगा। पहला बात बोल रहा है कि भारत की एकता बनाई रखी जाए, इसका एक उद्देश्य था।
दूसरा यह उद्देश्य था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के मांग को क्या कर दिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए, है ना। इसकी मांग को नहीं माना जाए, लेकिन कैबिनेट मिशन आने के बाद और ज्यादा बवाल होता है और महात्मा गांधी अंतिम तक चाहते हैं कि क्या ना हो, भारत का विभाजन ना हो, लेकिन अंतिम रूप से क्या हो जाता है, भारत का विभाजन करना पड़ता है ना। तीसरा इसका क्या जो है कि मुख्य उद्देश्य था, तो भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत क्या होंगे, इसके अंतर्गत जो है कि आपको शामिल होंगे। चौथा बात लिखा गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जिसमें प्रांतीय विधान जो है कि आपको सभा तथा देशी रियासत का प्रतिनिधित्व क्या होगा, इसमें जो है कि आपको संविधान सभा में शामिल जो है कि आपको किया जाएगा। ये सब बात लिखा हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन आया था ना दरोगा में। ये कहाँ आया था, बीपीएससी 17th में आया बीपीएससी में था, है ना। था। बीपीएससी 17वीं के पीटी में ये प्रश्न आया था, याद आ गया, है ना, याद आ गया। 16 अगस्त कब का है, 16 अगस्त 1946 को, है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी जो है कि आपको कहाँ चले गए थे, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था तो यह चले गए थे नुआखली। नुआखली वर्तमान में उस समय के हिसाब से पश्चिम बंगाल में, अब वर्तमान में कहाँ पे, वर्तमान में बांग्लादेश में, है ना। जब अंग्रेज शांत करने के लिए चाहा लेकिन अंग्रेज से शांत नहीं हुआ, तब यह जो है कि आपको जाते हैं कौन, महात्मा गांधी जाते हैं और महात्मा गांधी जब खड़ा हो जाते हैं तो यह जो है कि आपको दंगा शांत हो जाता है। इसलिए देखिएगा महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा किसने दिया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा माउंटबेटन जो है कि आपको देता है। क्या कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति है कि जहां खड़ा हो गया, एक फोर्स जो है कि इसका पूरा का पूरा हो गया। आगे चलते हैं। नुआखली में महात्मा गांधी के विवेक और साहस को देखकर माउंटबेटन में उन्हें कौन सी उपाधि दिया था, आ गया प्रश्न, वन मैन बाउंड्री फोर्स के जो है कि आपको संज्ञा जो है कि आपको दिया था। वर्ष 1922 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय को इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा, यह किसने कहा था, यह कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के गठन के प्रावधान किस जो है कि मिशन के अंतर्गत लाया गया था, तो यह लाया गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है कि आपको लाया गया था। अच्छा, संविधान सभा था, है ना, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का गठन। आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ, संविधान सभा का चुनाव हुआ, है ना। इस चुनाव में प्रांतों में से कितने सदस्य चुन के आए थे, तो प्रांतों से 296 सदस्य जो है कि आपको चुन के आए थे। और इस 296 में से कांग्रेस का कितना था, तो कांग्रेस का था 208 था। कितना था, कांग्रेस का 208 था। और वही मुस्लिम लीग की बात करेंगे, मुस्लिम लीग का कितना था, मुस्लिम लीग का 73 जो है कि आपको था। और अन्य दल भारत में थे, उनका कितना सीट आया था, अन्य दल का जो है कि आपको आया था 15, जिसमें अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार कुछ ऐसे थे जो स्वतंत्र मतलब निर्दलीय जो है कि आपको जीते थे, किसी पार्टी से नहीं थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन कब से होता है शुरू, तो पहला सत्र होता है 9 दिसंबर 1946 को जो है कि आपको होता है। और इस 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष जो है कि आपको किसको चुन लिया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है कि आपको सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए चुना जाता है कि उस दिन सदन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, सच्चिदानंद जो है कि आपको सिन्हा थे। उसके बाद दूसरी बैठक 11 अगस्त 1942 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और अच्छा, 11 दिसंबर अगस्त बोल रहा है, हाँ ठीक ना, दिसंबर ही दिया है, अगस्त गलती से हो गया, ठीक ना। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है कि किसका चयन किया जाता है, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चयन जो है कि आपको किया जाता है। और वायसराय
बेबेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण जो है क्या आपको दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है कि आप क्या बनाइए, अंतरिम सरकार का गठन जो है क्या आपको कीजिए, है ना। आगे चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन, ये डेट पूछा हुआ है, कब होता है अंतरिम सरकार का गठन? 2 सितंबर 1946। 1946। 1946 में 2 सितंबर का वो तारीख होता है जिस दिन क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। और अंतरिम सरकार के गठन में प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक तो है, ऊपर में नाम नहीं दिया जाता किसको, जिसको आमंत्रण सरकार का हेड होगा, है ना। आगे चलते हैं, लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जो है कि आपको, तो 5 सदस्य अंतरिम सरकार में जो है कि कब शामिल होते हैं? तो यह 26 अक्टूबर 1945 को जो है कि आपको शामिल होते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, हाँ बोलिए। बोले जो मतलब देखिए यहाँ जो जवाहरलाल नेहरू जी है, जो अंतरिम सरकार मतलब ये सरकार के लिए चुने गए थे 2 सितंबर के, अंतरिम सरकार का मतलब नहीं, संविधान सभा तो वो अलग काम कर रहा होता है। ये अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि जब तक आजाद नहीं होता है तब तक आप लोग गठन कीजिए और उसके आधार पर आप लोग काम कीजिए, लेकिन देख रेख हमारा ही रहेगा। और आजाद जब हो जाएगा उसके बाद पूर्ण जो है कि सरकार का गठन जो है कि आपको होगा। ये आजादी से पहले वाला सरकार है ना, ये आजादी से पहले वाला सरकार है, ये आजादी का बाद वाला नहीं है। आजादी का बाद होगा तो उसमें फिर मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगा, ये आजादी से पहले वाला, इसलिए इसमें मुस्लिम लीग का कितना सदस्य शामिल है? मुस्लिम लीग का 5 सदस्य जो है कि इसमें शामिल जो है कि आपको होने वाला है। और मुस्लिम लीग इस में कब शामिल होता है? तो इसमें 26 अक्टूबर 1946 को जो है कि आपको शामिल होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, किस भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाया था? तो फ्री इंडिया लीजन सेना किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। अंतरिम सरकार का गठन और किसको कौन सा मंत्रालय मिला था, इसको देखिएगा। सबसे पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू का नाम है। जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले के मंत्रालय मिले थे, एवं कार्यकारिणी परिषद और उपाध्यक्ष और विदेश मंत्रालय वे किसको था? जवाहरलाल नेहरू को जो है कि आपको था। दूसरा है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधित मामले, जो भी राज्य के रियासत थे उसके संबंधित मामले किसके पास थे? यह जो है कि वल्लभ भाई पटेल के पास थे, है ना। तो इन्हीं को बाद में चलकर अधिकार दिया जाता है कि रियासतों को एक करना। एक होते हैं वल्लभ भाई पटेल और दूसरा होता है बीपी मेनन। इन्हीं दोनों को बोला जाता है कि भारत में जो भी रियासत है सबको क्या करना है? एकजुट करना। भारत में एक जो है कि मिलाने के लिए, एकीकरण करने के लिए 2 व्यक्ति का दायित्व जो है कि आगे चलकर आपको दिखाई देगा। रक्षा मंत्रालय किनको मिलता है उस समय? उनको बलदेव सिंह को जो है कि आपको मिलता है। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय की बात करेंगे, यह किसको मिलता है? जॉन मथाई को मिलता है। और शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय की बात करेंगे, किसको मिलता है? राजगोपालाचारी को मिलता है। कारखान एवं बंदरगाह मंत्रालय किसको मिलता है? एस.सी. भाभा को मिलता है। और खाद्य एवं कृषि विभाग की बात करेंगे, यह किसको मिलता है? अपने राजेंद्र प्रसाद को मिलता है। रेल मंत्री किसको बनाया जाता है? अरुणा आसफ अली को बनाया जाता है। और श्रम मंत्रालय की बात करेंगे, श्रम मंत्रालय किनको मिलता है? जगजीवन राम को जो है क्या आपको मिलता है। वित्त मंत्रालय किनको मिलता है? लियाकत अली खान को मिलता है। किसको मिलता है? लियाकत अली खान। याद रखिएगा, ये लियाकत अली जो खान है ये मुस्लिम लीग से थे। किससे थे? मुस्लिम लीग से। लीग, देखिए मुस्लिम लीग का एक व्यक्ति यहाँ आ गया, है ना। कितना लोग टोटल शामिल हुआ था? 5 लोग। 5 लोग शामिल हुआ था, ठीक है। पहला हो गया, है ना। दूसरा का नाम सुनिएगा, दूसरा का नाम है आई चंदूगिरी, चुंदरीगढ़, आई चुंदरीगढ़, आई चुंदरीगढ़, है ना। चुंदरीगढ़, है ना। इसको मिला था वाणिज्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? हाँ, आई चुंदरीगढ़। लिखना है तो लिख लीजिए, आई चुंदरीगढ़। चुंदरीगढ़ है वाणिज्य मंत्रालय। दूसरा नाम हो गया आई चुंदरीगढ़। कौन सा मंत्रालय है? वाणिज्य मंत्रालय। ये मुस्लिम लीग का सदस्य है, ठीक ना। तीसरा नाम लिखिएगा जोगेंद्र नाथ मंडल।
जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय, विधि मंत्रालय, विधि या कानून, है ना, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि या कानून मंत्रालय, जोगेंद्र सुनना नाथ सर, मंडल विधि या कानून मंत्रालय। हाँ, ये इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है जोगेंद्र मंडल विधि मंत्रालय, ये ब्रैकेट में दिया हुआ हाँ है तो बंगाल कहाँ SCF चीफ, ये सर कहाँ कहाँ यहाँ बंगाल पे नहीं दिया चीफ हुआ, कहाँ ले, लूसेंट में दिया हुआ था, लूसेंट में सर। योगेंद्र नाथ मंडल है ना, कहाँ एक विधि फोटो, ब्रैकेट में दिया हुआ बंगाल SCF। अच्छा ठीक है, भेज देता हूँ। क्या क्या फिर से बोले, बंगाल SC, SCF। एक बार हमको फोटो भेजिएगा, एक बार अच्छा फोटो ठीक है, भेजिएगा, क्या है भेज ऐसे देखेंगे एक बार, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। फोटो भेजिएगा, है ना। तीसरा नाम हो गया जोगेंद्र नाथ मंडल, चौथा जी। लिखिएगा गजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय, गजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय, गजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मंत्री। गजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, चौथा हो गया, आखिरी नाम लिखिएगा, आखिरी है अब्दुल पांच अरब नस्तर, अब्दुल अरब नस्तर, अब्दुल अरब नस्तर, अब्दुल अरब नस्तर, जी, ये कौन सा विभाग डाक है? और वायु, डाक एवं वायु, डाक एवं वायु मंत्रालय, विभाग, विभाग। ठीक है, यह पांचों किसका था, ये पांचों का पांचों सदस्य मुस्लिम लीग का था, किसका था, मुस्लिम लीग का। पूछता है प्रश्न, ये पांचों को जो है कि आपको रहता है, आगे देखिएगा। अशफाक उल्लाह खान पहले मुसलमान क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या चढ़ा था, फांसी जो है कि आपको चढ़ा था। आगे आइएगा, अगला क्या बोलता है, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। आते हैं 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जून 1948 से पहले जो है कि आपको क्या करने की घोषणा कर दिया, जून 1948 से पहले जो है कि आपको भारत छोड़ने की घोषणा जो है कि आपको कर दिया। किसके नेतृत्व वाली सरकार ने करता है, तो ये क्लेमेंट एटली के नेतृत्व वाली सरकार जो है कि आपको क्या बोलती है, यह बोलती है कि हम लोग कब से पहले तक, तो जून 1948, कब है, जून 1948 से पहले क्या कर देंगे, हम भारत को छोड़ देंगे। लेकिन भारत आजाद कब हो जाता है, तो भारत आजाद हो जाता है 1947 में। कब हो जाता है, 1947 में। अब जरा सुनिएगा, थोड़ा सा कहानी की तरफ आते हैं, क्या होता है कहानी, कहानी आइएगा, कहानी क्या होता क्या कहानी है ना। कहानी पे थोड़ा सा हम आपको कहानी बता देते हैं, है ना, सुनिएगा। इससे पहले एक चीज आपको याद रखना है कि एटली की घोषणा, क्लीमेंट एटली जो है यह घोषणा करता है 20 फरवरी 1947 को, कहता है कि हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग जो है कि आपको जून 1948 से पहले पहले भारत को क्या कर देंगे, भारत को जो है कि आजाद कर देंगे। और आजाद करने के लिए क्लीमेंट एटली जो होता है वो बेबेल को, इससे पहले जो वायसराय भारत का था बेबेल को, उसको बोलता है, बेबेल को बुला लेता है ब्रिटेन, और उसके जगह पर एक नया वायसराय को भेजता है जिसका नाम होता है माउंटबेटन। क्या नाम होता है, माउंटबेटन। और ये माउंटबेटन आखिरी नंबर का वायसराय होता है, ये खुशी खुशी ब्रिटेन से आता है, भारत अपने फैमिली को लेकर आता है, ठीक ना। पति पत्नी जो है कि आपको आता है कि हम अंतिम वायसराय हैं, भारत को आजाद कब कर देना है, डेडलाइन फिक्स हो चुका है कि जून 1948 से पहले भारत को क्या कर देना है, आजाद कर देना है ना। खुशी खुशी बेचारा आता है ना। इसकी पत्नी होती है बहुत ज्यादा सुंदर जो है कि आपको होती है ना, इसकी पत्नी होती है बहुत ज्यादा सुंदर होती है। इसकी पत्नी इतना ज्यादा सुंदर होती है कि जवाहरलाल नेहरू से इसकी पत्नी का लव अफेयर हो जाता है शुरू, ठीक ना। जैसे ही भारत आता है वैसे ही जवाहरलाल नेहरू के साथ इसकी पत्नी से जो है कि लव अफेयर। फिर जवाहरलाल नेहरू जो है कि उस समय के बहुत जो है कि आपको बड़े आदमी थे, है ना, कांग्रेस का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा, समझ रहे हैं। 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल गठन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री का पद जो है कि आपको मिला था, है ना। तो किसी देश का प्रधानमंत्री जो है कि आगे बनने वाला है, उससे जो है कि आपको लव अफेयर हो गया। जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे कि इनका कपड़ा जो एक बार पहनते थे ना, तो दूसरा बार ये कपड़ा जो ब्रिटेन से धुला के आता था तब जाके जो है कि दूसरा बार पहनते थे। ऐसा टाइप का इंसान जो है कि आपको था, शौकिया मिजाज टाइप का इंसान जो है कि आपको, पहले भी इतना होता रही क्या था ना सर। हाँ, तो पहले भी रईसी का कमी है, बाप रे, पहले इतना इतना रईसी था कि आज को 2 शादी कर लीजिएगा तो खर्चे उठाने के लिए जो है कि इधर से उधर करना पड़ता है। पहले 8 शादी करके आराम से आदमी रखता था 8 को, और सबको अच्छे से रखता था, है ना। अभी 2 करता है तो कभी लाश से खाता था, कभी मुंह से खाता है ना, वही वाला हाल है। पहले 8 करके रखता था आराम से, है ना। आपके दादा के बारे में कहानी सुनिएगा, आपको पता चलेगा, गाँव का अगर है तो, है ना।
खुद ब खुद पता चलेगा अगर जमींदार टाइप के इंसान होंगे, है ना। हकीकत बात है, जो सच्चाई है वो बात हम आपको बताएं। ठीक, भैंस रखते थे लोग आगे और चलते हैं। पहलवानी करते थे लोग। हाँ, बिल्कुल, आप कोनो काम ही नहीं था, है ना। जिसके पास जमींदारी था उसके यहाँ जो है कि आदमी आकर काम करता था, पूरी तरीका से जो है कि आपको उसका गांव में वर्चस्व रहता था, है ना। जैसे मन वैसे करता था, है ना। तो हुआ क्या कि इसके साथ जो है कि आपको दिक्कत हो गया। अब इसको घोषणा करना है 1948 में जाना है, लेकिन ये बेचारा को जाना कब पड़ता है, इस बेचारे को जाना पड़ता है छोड़कर 1947 में। और 1947 का वो डेट होता है 14 और 15 अगस्त का जो है कि आपको डेट होता है। यही सब कारण के कारण जो है कि आपको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। जब ये आता है ना खुशी खुशी, तब माउंटबेटन योजना लाता है। और ये माउंटबेटन योजना आता है 3 जून 1947 को आता है। क्या होता है? 3 जून 1947 को आता है। 3 जून 1947 को जो है कि माउंटबेटन योजना लाया जाता है। और यह माउंटबेटन बोलता क्या है कि तब तक इसको पता चल गया था कि हमारा नैया डूब चुका है। तब तक ये बोलता है कि 2 महीने का जो है कि आपको, है ना, बातचीत के बाद जो है कि आपको बोलता है कि हम लोग जितना जल्द हो सके भारत को क्या कर देंगे, अब जो है कि आपको खाली करने का जो है कि उद्देश्य जो है कि आपको जाएंगे, है ना। और 3 माउंटबेटन योजना आता है। और माउंटबेटन योजना के तहत जो है कि जून के बाद जुलाई, या जुलाई के बाद अगस्त, अगले 2 महीने बाद जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है, भारत को जो है कि आपको आजाद कर दिया जाता है। आजाद आजाद के बाद जब भारत को आजाद कर देगा तो ये अपना देश लौटेगा, स्वदेश लौटेगा। मतलब ब्रिटेन का था तो अपनी पत्नी को लेकर ब्रिटेन जाता है ना। इसकी पत्नी ब्रिटेन जाती है तो वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू जाते हैं मिलने के लिए, है ना। मिलने के लिए जब भी जाते हैं ब्रिटेन मिलते हैं जुलते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद इसकी पत्नी की कोई डेथ हो जाता है, कोई बीमारी से। जब डेथ होता है तो उसके बेड से निकाला जाता है, तो बहुत सारा जो है ना इनका लिखा हुआ लेटर जो है जो उसके बेड के नीचे से जो है कि आपको मिलता है ना। ये किसका? जवाहरलाल नेहरू का जो है कि ये सब कहानी ये बुक में नहीं मिलेगा, ये सब कहानी, ठीक ना। बुक में ये सब एनसीईआरटी में नहीं छपा है, बाहर का चीज है जो बाहर का हम आपको बता दिए। विश्वास है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, नए एग्जाम में पूछ रहे, सर है ना। सुने हैं, आप भी इसके पहले बोले। बोलिए क्या सर्च किए थे, सर्च में क्या उसकी निकल के वाइफ सामने का आया? फोटो देखे, आप बोले सुंदर है तो वही देख। अच्छा, उसकी बीवी का फोटो देखे? हम भी नहीं देखे आज तक, कैसी है? हम ठीक देखे है। सर, अब अलाउ नहीं है फोटो, इसीलिए ग्रुप में नहीं भेज पाए। अच्छा, अलाउ नहीं है? क्या है फोटो? हमको भेजिए जरा, देख लेते हैं, इन लोगों को भी दिखा देते हैं। सर ग्रुप में भेजिए सर, ग्रुप में भेज, देखेंगे। हाँ पता कैसा नहीं है वही जरा हम सुन। तो हम भी सब्जी देखे आप थे भी सर, सर्च करके इंस्टाग्राम पे दिखाइए ना देखे थे सब्जी। हम। कहानी, देखे अच्छा थे। इसका यहाँ पर दिखा है, क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। एटली की वाइफ ना बोले सर। नहीं, माउंट माउंटबेटन। बेटन का नाम। माउंटबेटन था। हम एटली की वाइफ सर्च कर दे। है, आप तो किसी का वाइफ दोनों दिखा भेज दीजिएगा दीजिए। किसी को, है ना। हम भी सर जेटली के जान ठीक, रहे कोनो थे। वही तो हम देखे, फोटो अच्छी तो नहीं लग रही है, हम बोले अच्छी लग रही है। जी हाँ सर, ये तो इंडियन है सर। सिन्हा सर, हाँ, मैडम जी का भी फोटो दिखा दीजिए सबको। मैडम जी का फोटो ही लीजिए। जी हाँ। माउंटबेटन आई देखिए, यही जो आप लोग खोज रहे थे मिल गया। सर अभी ये हम थोड़ा लीजिए, देर पहले इटली की वाइफ बोले थे। माउंट देख बेटन ना रहे बोले। हैं, माउंटबेटन। अच्छा, यही है ना। सर तो ये तो बूढ़ी थी। अरे तो कभी तो जवान होगी भाई। जी आप लोग ना अब अलग जगह पे जा रहे हैं। अब बूढ़ा होगा तो प्यार नहीं हो सकता है, गजब आदमी है आप लोग, है ना। अरे कभी तो प्यार होने के लिए आप लोग जवान जवानी की बात कर रहे हैं। हाँ, सर दिल है जवानी कि किसकी मानता फोटो नहीं दिखा है। है? ये सर लीजिए, सर ये है ना, पंडित जवाहरलाल जवानी की नेहरू है फोटो क्या? नहीं, जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन है ना। ये माउंटबेटन। अब देखिए माउंटबेटन तो इसके, अब बहुत अच्छा सुंदर फोटो है। देखिए, माउंटबेटन। हाँ, वो जवाहरलाल नेहरू थे जो इससे पहले आप नेहरू जो जी फोटो थे देखे वो। हैं, है ना। तो उनके साथ में उनका जवाहरलाल ये फोटो है दिख ना, रहा है ना। हाँ साथ में है ना? ठीक है। ये आप दूसरी हाँ का बीवी यही का मत फोटो देख लीजिएगा, ये फिर लीजिए। दिक्कत हो जाएगी, है ना। कहीं का बात कहीं उड़ नहीं चला जाएगा। आगे चलते हैं, आइए कहानी से लौटते हैं इस पे।
क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे जो है कि वायसराय बनाया? हम आपको क्या बताए थे अभी कि इसको बुला लेगा और इसको बना देगा। माउंटबेटन को बनाया था। और माउंटबेटन के द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण करने की योजना को कब प्रस्तुत किया गया, जिसे 3 जून योजना कहा गया? 3 जून 1947 को किया गया। और किस योजना को 3 जून के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। माउंटबेटन योजना का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो पंजाब, बंगाल और हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग जो है कि आपको बैठक बुलाई जाए और उसके प्रतिनिधित्व को, है ना, यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अन्यथा नहीं हो। यह जो है कि उसके प्रांत का जो प्रतिनिधित्व है उसको जो है कि आपको निश्चय करना था। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान तथा दो संविधान सभा का निर्माण जो है कि आपको किया जाएगा, है ना। तो वही हुआ लास्ट में। उत्तर जो है कि आपको पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिला ने जनमत संग्रह से यह पता चलता है कि वह भारत के किसी भी भाग में साथ रहने जो है कि आपको रहना चाहते थे। मतलब कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और एक था असम। असम का कौन था? सिलहट था। यह जो है कि जनमत संग्रह से ये क्या पता चला कि ये भारत में किसी भी सूरत के साथ यह क्या रहना चाहते हैं? भारत के साथ जो है कि आपको रहना चाहते हैं। और विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए जो है कि एक सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन का क्या कर दिया जाए? बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाए। इसीलिए देखिएगा तो रेड क्लिफ लाइन बनता है। ये सब लाइन जो है कि आपको आगे चलकर बनते हुए दिखाई देगा। भारत के विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 ईस्वी में सीमा आयोग का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा जो है कि अध्यक्ष किया गया। और ये रेड क्लिफ लाइन किसके और किसके मध्य है? भारत पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो डेट याद नहीं आ रहा। 1947 में तो बना था बाउंड्री। 14 अगस्त क्या था? 14 पहले ही जो है कि 14 अगस्त को जो है कि आपको विभाजन कर, हाँ शायद 14 ही, ठीक है 14 ही अगस्त को ये बाउंड्री भी बना था। ठीक है हुआ था। सर, ये रेड क्लिप सुने थे कि पहली बार भारत में आया था, इसको तो पता ही नहीं था, ऐसे ही अंडरलाइन कर दिया। इधर पाकिस्तान ये आके अंडरलाइन जो है कि खुद जो है कि आपको किया था। इसके बारे में जो है कि आपको वायरल है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था? तो वह कौन सा था? दिल्ली अधिवेशन जो है कि आपको था। तो भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यह पूछता है कि आजादी के समय जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय भी जेबी कृपलानी। सिन्हा सर, ये डेट वाला वो 14 अगस्त जो बोल रहे हो तो लुसेंट में 15 दिया हुआ 1947। 14-15 तो हो सकता है। में से तो मैं तो बोली वही हो सकता है। क्या दिल्ली अधिवेशन नहीं समझे? दिल्ली अधिवेशन जो है कि आपको जो हुआ था ना, ये हुआ था 1947 में। कब हुआ था? कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1947 में हुआ था। और इस कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जब जेबी कृपलानी ने किया था। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम थे जिन्होंने विभाजन को स्वीकार कभी नहीं किया था? कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान जो है कि आपको थे। माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए डिक्की बर्थ प्लान, है ना, डिक्की बर्थ प्लान को तैयार किया था। तो पूछता है कि डिक्की बर्थ प्लान का संबंध किससे है? तो माउंटबेटन से जो है कि आपको संबंधित है। या डिक्की बर्थ प्लान का संबंध किससे है? तो भारत के आजादी से संबंधित है। यह क्वेश्चन आ सकता है ना। आगे चलते हैं। जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत में वल्कनीकरण को आमंत्रित जो है कि आप वल्कनीकरण को आमंत्रित करती है, बाल्कनीकरण को आमंत्रित करती है। इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान जो है कि आपको कहा गया। तो याद रखिएगा, बाल्कन प्लान, डिक्की बर्थ प्लान, ये सब जो है कि भारत के आजादी के लिए था। किसके समय में आया था? माउंटबेटन के समय में आया था। गांधी जी की मृत्यु जो है कि आपको 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से क्या चला गया? प्रकाश गायब जो है कि आपको हो गया है। आगे चलते हैं। आगे बोलते हैं ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकार जो है कि आपको स्वीकृति प्रदान किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कि ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? कब स्वीकृत हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को हुआ था।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे, है ना। प्रावधान में देखिएगा क्या क्या प्रावधान किया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। प्रत्येक जो है कि आपको अधिराज डोमेनियन में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के कौन करेगी, इंग्लैंड की सम्राट जो है कि आपको करेगा, है ना। नए जो है कि आपको संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारतीय शासन अधिनियम किसके अंतर्गत होगा, 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। और भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या किस में जाना होगा, या पाकिस्तान में जाना होगा। यह जो है कि आपको बात बोल दिया, या तो आप भारत में रहिए, या तो आप कहाँ जाइए, या तो आप पाकिस्तान जो है कि आपको जाइए, ठीक है ना। यह जो है कि आपको बोल दिया गया। आगे क्या बोलता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी जो है कि आपको थे। और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि आपको था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तब राजगोपालाचारी, प्रथम या अंतिम, है ना। ये जो है कि आपको राजगोपालाचारी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था, तो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में महात्मा गांधी ने जो है कि आपको भाग नहीं लिए थे, क्योंकि गांधी चाहते थे कि कभी देश का क्या ना हो, विभाजन ना हो, इसलिए। 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन इनकलाब द्वारा इकबाल के द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा जो है कि आप गाया गया था, तो एस सुब्बू लक्ष्मी के द्वारा जो है कि आपको, हाँ सुब्बू लक्ष्मी के द्वारा, MS सुब्बू लक्ष्मी है ना, MS सुब्बू लक्ष्मी के द्वारा गाया गया। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था, गवर्नर जनरल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है कि आपको बना था। और आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो है कि आपको किसको बनाया गया था, जीवी मावलंकर को बनाया गया था। हो चुका है खत्म, इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। विविध का टॉपिक है ना, विविध। बोलिए। तो ये भारत के जो प्रथम भारत के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, तो गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल मतलब बात होती है एक लॉर्ड माउंटबेटन से अस्सी राजगोपालाचारी, ये दोनों में से कौन माउंटबेटन शपथ दिलवाए थे। देखिए क्या बोल रहा है, सुनिए। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया है कि जब तक नहीं हो जाएगा ना तब तक ये देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री मतलब 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री मिला। 15 अगस्त को वायसराय कौन था, माउंटबेटन था। यही शपथ ग्रहण जो है कि आपको दिलवाया। समझिए, माउंटबेटन एज अ प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान में काम करता है। किसके रूप में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में। किसके रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। पहले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा ना, तो उसके बाद गवर्नर जनरल, नहीं सुनिए ना, गवर्नर जनरल एज अभी के रूप है कि आपको काम करता है ना, राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। सारा पावर होता है, लेकिन है कि आपको पूरा जो है कि आपको नहीं कर पाता है, राष्ट्रपति के रूप में जो है कि आपको होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में। क्लियर। चलिए अगला जो है कि आपको कल लेंगे, है ना। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद।